हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम तुलसी के बारे में बात करेंगे। किस तरह से हमने तुलसी उगाई हुई है बहुत सारे गमलों में। कम से कम 8 से 10 पौधे हैं हमारे पास तुलसी के। देखिए, एक तो ये रहा। इन तुलसी की हम एक केयर करते हैं। केयर तो क्या, कटिंग करते रहते हैं इस तरह से। जब भी इसमें बीज लगने लगते हैं हम उसको हटा देते हैं, पिंच कर देते हैं हाथ से, कैंची से, जिससे भी आप चाहें कर सकते हैं, ताकि क्या है और नई शाखाएं इसमें निकले। और इसके अलावा पेड़ जो है वो हरा भरा रहे, हरा भरा बना रहे। अपनी एनर्जी जो है बीज बनाने में नहीं लगाए। अगर आप इस तरह के बीज बनाना चाहते हैं अपने पौधे से, ताकि आपके और भी पौधे तैयार हो सके, तो आपको क्या करना है कि अपने एक पौधे में आप बीज बनने दीजिए। और अगर एक ही है तो आप चाहें तो बना सकते हैं, हम नहीं बनने देते हैं, ताकि तुलसी जो है वो हरी भरी रहे। ये देखिए, ये हमारा एक और तुलसी का पौधा है जो इस तरह के छोटे से कंटेनर में उग रहा है। और इसके अलावा ये देखिए, यूफोरबिया मिली जो प्लांट है, उसमें भी हमारा एक तुलसी का पौधा उग रहा है। इसमें भी बीज बन रहे हैं, मैं वो सारे हटा देती हूँ। इसके इस तरह से मैंने सारे बीज पिंच कर दिए। तो ये देखिए, इसके सारे पत्ते हरे भरे बने हुए हैं। पहले जो आपने पौधा देखा उसमें हरे भरे पत्ते नहीं थे, क्योंकि वो फुल सनलाइट में रखा हुआ है। और ये मतलब कि थोड़ी बहुत सनलाइट इस पे पड़ती है। और एक ये वाला पौधा है, ये इस पे भी आधे दिन की सनलाइट पड़ती है। तो ये देखिए, पूरा हरा भरा और अच्छे से घना है। इसमें भी जब भी बीज बनने लगते हैं हम वो हटा देते हैं। और ये मैक्सिमम जो इतने सारे पौधे हमारे बने हुए हैं, ये हमारा एक तुलसी का पौधा था, उसमें हमने बीज बनने दिए थे। और फिर वो बीज गमले में गिरे और बरसातों में नए पौधे हमारे पास तैयार हो गए। तो इस तरह से हम इनके बीज जब भी बनने लगते हैं हम इस तरह से पिंच कर देते हैं। ये देखिए, 7 से 8 पौधे इस अकेले गमले में उग रहे हैं हमारे। ये इसमें पहले तुलसी का ही पौधा लगा हुआ था, तो उस पौधे से ये और बहुत सारे पौधे हमारे तैयार हो गए इसमें। ये देखिए, 7 से 8 पौधे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें से हमने कुछ को फुल सनलाइट में रखा हुआ है। ये देखिए, छोटे से हेलमेट में भी उगे हुए हैं। इनके भी हम बीजों को पिंच कर देते हैं। ये भी हमारे तुलसी के पास रखा हुआ था, तो इसमें भी बीज गिरे तो नए नए पौधे इसमें भी तैयार हो गए। तो इनमें से काफ़ी को हमने फुल सनलाइट में रखा हुआ है। ये देखिए, जैसे वो फुल सनलाइट में रखा हुआ था तो उसके पत्ते जो है ब्राउन हो रहे थे। इसकी केयर के लिए हम क्या करते हैं, महीने में एक बार ये जो इप्सम सॉल्ट है, इसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करते हैं। अच्छे से उसको घोल लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने पौधों में डाल देते हैं। मैं आज आपको एक और तरह का खाद भी बताऊंगी इसके लिए। तो एक तो ये है कि हम इस तरह से इप्सम सॉल्ट को घोल के डाल देते हैं। हम अपने कुछ पौधों में इप्सम सॉल्ट डाल देंगे और कुछ में हम दूसरी तरह का खाद डालेंगे। तो ये देखिए, ये घुल चुका है अच्छी तरह से, इसका कोई भी दाना अब बचा नहीं है। अब हम हमारे तुलसी के पौधे में इसको डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं इस वाले तुलसी के पौधे में डाल रही हूँ, क्योंकि ये फुल सनलाइट में रखा हुआ है और इसके पौधे ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं, ताकि इप्सम सॉल्ट डालने से ये थोड़े बहुत हरे भरे हो जाएंगे। इसके अलावा एक और गमला हमारा फुल सनलाइट में रखा है, जैसे ये वाला गमला। तो इसके भी पत्ते आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ब्राउनिश हो रहे हैं। इसके अलावा आप दूसरे पौधों में भी इसको डाल सकते हैं, जैसे मैंने जेट प्लांट की कटिंग में, कलंचों में, इनमें भी इसको डाला है। आप चाहें तो किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम तुलसी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको तुलसी में डाल के बता दिया। इसके अलावा हमारे 1 2 और पौधे हैं, हम उनमें भी डाल देंगे। तो आप इस तरह से लिक्विड खाद आसानी से आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप प्याज के छिलके की खाद इस तरह से दे सकते हैं। अब देखिए, इस वाले गमले में हम दूसरे तरह की खाद डालेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें जितनी भी कचरा वचरा इकट्ठा हो चुका है उसे हम हटा देंगे, क्योंकि ये पौधे के पत्ते ही नीचे गिरते रहते हैं। कभी कभी कोई पॉलीथीन वगैरह उड़ के आ जाती है, तो वो भी इनमें चली जाती है। तो ये मैंने इसमें से निकाल दिया है। और हमने एक ऐसा बना रखा है बर्तन, जिसमें हम ये सारा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें से मैंने सारा कचरा निकाल दिया है। अब इसमें से कचरा तो पूरा निकल चुका है। अब हम इसकी करेंगे गुड़ाई। तो गुड़ाई के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं ये चाकू ही यूज़ करती हूँ। अच्छे से इसकी गुड़ाई कर देंगे ताकि मिट्टी थोड़ी लूज़ हो जाए। ये देखिए, इसके आसपास हमने अच्छे से गुड़ाई करना स्टार्ट कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब गुड़ाई होने के बाद हमें क्या करना है, हमें
हमें लेना है एक मुट्ठी, ये गोबर की खाद है जिसे मैं इस तरह से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो चाय पत्ती वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं हाथ से इसमें मिक्स कर रही हूँ क्योंकि गोबर की खाद डालने के बाद एक लेयर आपको मिट्टी के ऊपर से लगानी होती है, लेकिन मेरे पास मिट्टी नहीं है तो मैं इसको ही मिक्स कर दूँगी और फिर इसके अंदर हमें डाल दूँगी पानी। तो ये थी खाद के बारे में डिटेल। इसके अलावा आप प्याज के छिलकों का पानी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हमने यही इसकी केयर की और इस तरह से ये पूरी हरी भरी बनी रहती है। आपको इसको वैसे तो ऐसी जगह रखना है जहाँ पे 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, लेकिन अगर आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये मरेगी तो नहीं, लेकिन इसके पत्ते जो हैं वो ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। अगर आपको हरी भरी रखनी है तो आधे दिन की सनलाइट वाली जगह रखिए, जैसे मेरा वो वाला पौधा रखा है। ये फुल सनलाइट में रखे हैं तो ये देखिए ये ब्राउन हो रहे हैं, और जो आधे दिन की सनलाइट में रखे हैं वो हरे भरे हो रहे हैं। तो ये थी मेरी तुलसी की पूरी डिटेल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।